औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शराब नोशी की आदत या अल्कोहलिज्म, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये आदत पड़ती क्यों है। देखिए, शराब किसी भी सूरत में आपके जिस्म के लिए भी ठीक नहीं है और मज़हब इस्लाम में भी बिल्कुल हराम है। तो शराब से हर सूरत में बचना भी चाहिए और ये सेहत के हवाले से भी आपको बहुत नुकसानात पहुंचाती है। लेकिन शराब का नशा आखिर बंदे को आदत पड़ती क्यों है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहली तो आम तौर पर ये देखा गया कि जो अज़दवाजी तल्कात में अदम दिलचस्पी और जो घरेलू झगड़े और स्ट्रेस और कारोबारी परेशानियां, इनसे उकता कर बाज़ औक़ात बंदा अपने आप को फ्रेश करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे करता है। जैसे हीरोइन का नशा है, ये जो इसका शीशे का नशा है, या कोई ये चरस है, या इस तरह के स्मोकिंग भी नशे में आती है, इस तरह के नशे करता है, या फिर वो शराब पीना शुरू कर देता है। और बाज़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ दोस्तों में बैठकर, जो बुरे दोस्त मैं उनको कहूँगा कि होते हैं, कि उनकी सोसाइटी में बैठकर, उसमें महफिल में बैठकर, उसमें तो वक्ती तौर पर ये काम कर लेते हैं और जब उनको इसका एक लत पड़ जाती है तो फिर उसको उनके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये असाब को रिलैक्स कर देती है, ज़हन को मऊफ कर देती है और बंदा ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपने देखें कि एक बेवकूफ़ आदमी है, पागल है, और वो अगर गंदगी में भी बैठा हुआ है या वो नंगा भी फिर रहा है, कपड़े उतार कर भी फिर रहा है, तो वो समझता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो समझता है कि मेरे से तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। क्यों? वजह क्या होती है कि उसका दिमाग मऊफ हुआ होता है, दिमाग उसका पागल होता है, इसलिए उसको अपने नंगा रहने पर, अपना गंदा रहने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको वो कुछ समझता नहीं है कि ये गलत काम है। इसी तरीके से जो बंदा अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है तो वो बाजार समझता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, लेकिन हकीकत क्या होती है कि दरअसल वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है कि जो अपनी जान के साथ खेल रहा है, अपनी सेहत के साथ खेल रहा है। हार्ट अटैक के मसाइल जो हैं अल्कोहलिज्म की वजह से होते हैं, जिगर का बेड़ा गर्क अल्कोहल की वजह से होता है, जो मैदे के मसाइल हैं वो अल्कोहल की वजह से पैदा होते हैं, दिमाग के मसाइल जो हैं वो अल्कोहल की वजह से पैदा होते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ने के लिए ज़ाहिर है कि अगर आदत बन चुकी है तो अब इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ने के लिए आपको ज़ाहिर है किसी न किसी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो मुरवजा इलाज है, जिसको हम एलोपैथिक इलाज कहते हैं, तो उसमें अल्कोहल को छुड़ाने के लिए मज़ीद जो है वो इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जिससे और नशा जो है वो पैदा होता है। कोई ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि वो नींद आवर होती हैं, तो वो एक नशे को छोड़कर बंदा दूसरे नशे पे लग जाता है। बस ये है कि वो पैक जो है वो नहीं लगाता मुंह को, वो ज़रा गोली मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लेता है। तो काम दोनों एक ही करते हैं तकरीबन। फायदा क्या हुआ? उसके अंदर तो वही मर्ज रहा जो उसके अंदर मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि वो शराब के नशे को छोड़े भी और इसके साथ वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में बड़ी कामयाबी के साथ हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके पूरे साइन और सिम्टम्स लेने के बाद, उसकी पूरा केस टेकिंग करने के बाद, उसकी पूरी मर्ज की हिस्ट्री लेने के बाद एक होम्योपैथिक मौलज जो है वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसकी वजह क्या है। जब उसको उसका काज मालूम हो जाता है, उसके पूरे साइन और सिम्टम्स मालूम हो जाते हैं, तो उसके बाद जब मेडिसिन देता है तो वो शराब का नशा बिल्कुल छोड़ देता है, बल्कि उसको शराब से नफरत हो जाती है। तो साइन और सिम्टम्स के अलावा जो इस वक्त उसके अंदर मौजूद हैं, उसकी जो फिजिकल चेंज आ चुकी हैं, अब उनको भी मैनेज करना होम्योपैथ डॉक्टर का ही काम है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कौन से आ चुके हैं,
ان کو میدا ڈسٹرب ہوا ہے، جگر ڈسٹرب ہوا ہے، ہارٹ ڈسٹرب ہوا ہے، اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کا علاج بھی تو ظاہر ہے ایک ہومیوپیتھ معالج نے ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز الکوہل کا نشہ کرتا ہے، الکوہل کا عادی ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، تو اپنے معالج سے مشورہ کرے. انشاءاللہ یہ نشہ دور ہو جائے گا ہومیوپیتھی دوائی کے ذریعے، اور اس کو پھر ان دوائیوں کا بھی نشہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ دوائیاں تو صرف اس کے نشے کو چھڑوانے کے لیے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.